हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम ऑर्नामेंटल, एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप के बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हार्टिकल्चर के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत? हार्टिकल्चर के अंतर्गत ऑर्नामेंटल यानी अलंकृत पौधे, और एरोमेटिकल सुगंधी पौधे, मेडिसिनल औषधीय पौधों के बारे में आज बात की जाएगी। क्लियर? देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि लीना नूल एक अवयव है, घटक है, नामक पदार्थ जो है ये कह लीजिए कि जो लिनालूल नामक सुगंधित पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? किस पौधे में पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है तो तुलसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तुलसी में। क्लियर? जितना भी यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो भी सुगंधित तेल पाया जाता है वो तुलसी में पाया जाता है। कई प्रकार के सुगंधित तेल जो है तुलसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो लिनालूल है, ये जो है लिनालूल नामक सुगंधित पदार्थ जो है किस पौधे में पाया जाता है? तुलसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का वानस्पतिक नाम। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका होगा वानस्पतिक नाम ओसिमम स्पीसीज। क्या होगा? ओसिमम स्पीसीज। क्लियर इतनी बात? फिर इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन कि तुलसी की मुख्य प्रजातियां कितनी हैं? मुख्य प्रजातियां कितनी है? तो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। वो 5 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हो गया आपका ओसिमम बेसिलिकम। ओसिमम बेसिलिकम, ठीक है। पहली प्रजाति कौन सी है? ओसिमम बेसिलिकम। दूसरी है आपकी, इसे क्या बोलते हैं और किस नाम से जाना जाता है? ओसिमम बेसिलिकम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वन तुलसी के नाम से जानते हैं। किस तुलसी के नाम से जानते हैं? वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन तुलसी के स्पीशीज का नाम बताइए, ठीक है, प्रजाति का नाम बताइए, ठीक है। तो जो आपकी ओसिमम बेसिलिकम है ये वन तुलसी है। कौन सी तुलसी है? वन तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओसिमम बेसिलिकम है। अगली है आपकी ओसिमम ग्रेटिसिमम। इसको किस नाम से जानते हैं? ओसिमम ग्रेटिसिमम को इसको जानते हैं राम तुलसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राम तुलसी के नाम से जाना जाता है। राम तुलसी के नाम से जाना जाता है। तीसरी कौन सी है? ओसिमम सेक्टम। कौन सी है? ओसिमम सेक्टम। ओसिमम सेक्टम को किस तुलसी? इसी को जो है तुलसी कहा जाता है और इसे पवित्र तुलसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवित्र तुलसी भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हॉली बासिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉली बासिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉली बासिल। चौथी कौन सी है? चौथी आपकी है ओसिमम अमेरिकेनम। चौथी स्पीशीज है इसकी ओसिमम अमेरिकेनम, जिसे आप काली तुलसी के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? काली तुलसी के नाम से जाना जाता है। किस तुलसी के नाम से? काली तुलसी के नाम से। या इसे
हेरी बासिल के नाम से, बासिल मतलब तुलसी, ठीक है ना, हेरी बासिल के नाम से जाना जाता है। और एक पांचवी स्पीसीज कौन सी है? पांचवी स्पीसीज है आपकी ओसिमम मिनिमम। ये सबसे ड्वार्फ किस्म है। कैसी है? बौनी किस्म होती है। कैसी किस्म होती है? बौनी किस्म है। किसकी? किसकी है बौनी किस्म? तुलसी की है। क्लियर इतनी बात? इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी कि ओसिमम की जो मुख्य प्रजातियां हैं, ओसिमम बेसिलिकम जिसे वन तुलसी के नाम से जानते हैं, ओसिमम ग्रेटिसिमम जिसे राम तुलसी के नाम से जानते हैं, ओसिमम सेक्टम जिसे तुलसी या हॉली बासिल पवित्र तुलसी के नाम से जानते हैं, ओसिमम अमेरिकनम जिसे काली तुलसी के नाम से जानते हैं और हेरी बासिल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ओसिमम मिनिमम जिसे बौनी किस्म, ठीक है ना, ये भी एक ही पांचवी किस्म है। क्लियर? और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओसिमम स्पीसीज। ठीक, क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेमन ग्रास, इसमें लेमन ग्रास जिसे आप बोलते हैं क्या? नींबू घास। क्लियर? लेमन ग्रास यानी नींबू घास में यानी क्या जो तेल होता है, इसका जो तेल होता है कि तेल में कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है? पाया जाता है। क्लियर? तो इसके लेमन ग्रास के तेल में, ऑयल में जीवाणु रोधी गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? जीवाणु रोधी गुण पाया जाता है। क्लियर इतनी बात? लेमन ग्रास जो होता है उसमें उसका जो तेल निकाला जाता है, उसके तेल में कौन सा गुण पाया जाता है? जीवाणु रोधी गुण पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर? आइए आगे फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लेमन ग्रास में प्रोपोगेशन, क्या प्रोपगेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दो विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से? दो विधियों से। वो दो विधियां कौन सी हैं प्रवर्धन की? तो देखिए, एक हो गया आपके बीज द्वारा और एक आपका हो गया स्लिप्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्लिप्स के द्वारा। किन दो मेथडों के द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा और स्लिप्स द्वारा। सबसे अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण पर देखा जाए तो अधिकतर जो प्रोपोगेशन है स्लिप्स के द्वारा किया जाता है। उसका जो खोद होता है, खोद के दूसरी जगह पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे स्लिप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लिप्स बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेमन ग्रास का, हाँ, लेमन ग्रास की पत्तियों का क्या उपयोग है? पत्तियों का क्या उपयोग है? ठीक है, लेमन ग्रास की पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का क्या उपयोग है? तो देखिए, लेमन ग्रास की पत्तियों का, तो जो पत्तियां होती है लेमन ग्रास की, ठीक है, इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, लेमन ग्रास की पत्तियों को जो है तकियों में भरकर, किसमें? पिल्लू जिसे बोलते हैं, किसमें? तकियों में भरकर भर दिया जाए। ठीक है, तकियों में भरने के, यानी इनको पत्तियों को समझिएगा, इनके जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों को तकियों में अगर भर दिया जाए तो नींद अच्छी आती है। क्या आती है? तकियों में भरने से नींद अच्छी आती है। क्या अच्छी आती है? नींद अच्छी आती है। एक तो ये बात हो गई, नींद अच्छी आती है। दूसरी बात, हर्बल टी बनाने के, हर्बल टी के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके पत्तियों का उपयोग लेमन टी के रूप में करते हैं। क्लियर? तो इनके पत्तियों का उपयोग हो गया। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
कि लेमन ग्रास के तेल का उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? अभी तक हम बात कर रहे थे पत्तियों के, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? तेल की बात करनी है। तो तेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो देखिए, तेल का उपयोग जो है इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में, इत्र परफ्यूम, ठीक है। और आपका हो गया जैसे कि अगरबत्ती वगैरह हो गई, अगरबत्ती बनाने में, मच्छर भगाने में, और बुखार बुखार में। आगे देखिए और किसमें किसमें प्रयोग किया जाता है? दांत दर्द हो गया, दांत दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, क्लियर। इन सब में प्रयोग किया जाता है, अधिकतर प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात? आइए फिर आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है RLL16। अगला है RRL16 एवं RRL16 एवं CKP25 CKP25 किस फसल से संबंधित हैं? किस फसल से संबंधित हैं? तो जो आपका RRL है और CKP25 है, ये दोनों जो है किसमें? आपके लेमन ग्रास की हैं। किससे संबंधित है? लेमन ग्रास से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेमन ग्रास से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कृष्णा और कावेरी, ये भी किसमें है? कृष्णा और कावेरी, ये किसकी उन्नतशील किस्में हैं? ये किसकी उन्नतशील या प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये भी जो है कृष्णा और कावेरी, ये भी दोनों जो है आपके लेमन ग्रास की पॉपुलर वैरायटियां हैं। पॉपुलर वैरायटी है किसकी? लेमन ग्रास की, नींबू घास की, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेमन ग्रास की फैमिली क्या है? लेमन ग्रास की फैमिली, तो सभी को पता होना चाहिए ये घास है, लेमन ग्रास है, तो ये किस फैमिली से होगी? एपिएसी फैमिली से होगी, एपिएसी या ग्रामिनी, क्लियर। फिर उसी जगह पर हम बात कर लेते हैं इसका साइंटिफिक नाम की, यानी कि बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका? किसका? लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो इसका बॉटनिकल नेम होता है साइम्बोपोगान फ्लैक्सोसुस। फ्लैक्सोसुस होता है, क्या होता है? फ्लैक्सोसुस होता है। साइम्बोपोगान फ्लैक्सोसुस होता है, क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? साइम्बोपोगान फ्लैक्सोसुस होता है, क्या होता है? साइम्बोपोगान फ्लैक्सोसिस। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसबगोल में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहली चीज तो इसमें जो है प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि इसबगोल का उपयोगी भाग, इसी में देख लेते हैं। इसबगोल का क्वेश्चन अगला बनता है, इसबगोल का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो इसका जो हस्क होता है यानी छिलका भूसी,
यानी भूसी हो गया और बीज हो गया। भूसी और बीज जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। उपयोगी भाग कौन सा है? भूसी है और बीज है। अच्छा, किस उपयोग में किया जाता है? इस भूसी और बीज का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग पेचिस व दस्त की दवाएं बनाने के काम में किया जाता है। किसमें? पेचिस व दस्त की दवाएं, यानी इसका जो उपयोग किया जाता है टैक्स के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पैर से संबंधित बीमारी के लिए किया जाता है, पेचिस के लिए और दस्त के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेमन ग्रास का ओरिजिन प्लेस क्या है? ओरिजिन प्लेस क्या है? तो लेमन ग्रास का जो ओरिजिन प्लेस है आपका अपना भारत देश है। क्या है? इंडिया है। क्या है? इंडिया है। ठीक है, इतना नोट करो। फिर आगे बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नींबू घास की कौन सी प्रजाति की मांग सर्वाधिक है? मांग सर्वाधिक है, ठीक है। यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो जो आपका लेमन ग्रास है उसकी कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसकी डिमांड सबसे अधिक है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर? तो वो है आपकी कौन सी? सैम्बो, पोगान, फ्लैक्सोसुस। कौन सी है? सैम्बो, पोगान, फ्लैक्सोसुस है, ठीक है। ये वैरायटी जो है सबसे अधिक कल्टीवेटेड किया जाता है, सबसे अधिक इसी स्पीसीज की डिमांड है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जरबेरा किस कुल का पौधा है? कौन सा? जरबेरा किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? तो जरबेरा जो है किस कुल का है? एस्टरेसी फैमिली का है। एस्टरेसी फैमिली का है। किस फैमिली का है? एस्टरेसी फैमिली का है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि जरबेरा की लाल रंग की किस्में कौन कौन सी हैं? जरबेरा की जो है ये आपका जरबेरा है, ठीक है। लाल रंग की किस्में कौन कौन सी हैं जो मुख्य हैं? लाल रंग की किस्में, लाल रंग की किस्में देखते हैं लाल रंग की किस्में कौन कौन सी हैं। तो लाल रंग की किस्में हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी। कौन सी है? ब्यूटी। पर एक हो गई ब्यूटी, दूसरी हो गई आपकी मोनिका। दूसरी कौन सी हो गई? मोनिका हो गई। तीसरी आपकी हो गई क्लेविया। ये आपकी तीन मुख्य हैं, ठीक है ना। है तो कई सारी, लेकिन जो हमने जाना है, कहने मतलब हमारी दृष्टि से ये आपकी ब्यूटी, मोनिका, क्लेविया, ये तीनों लाल रंग की किस्में हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जरबेरा की सफेद रंग की किस्में। किस रंग की किस्में? सफेद रंग की। क्योंकि जरबेरा में जो है लाल रंग, सफेद रंग और पीले रंग की वैरायटियां अधिकतर कल्टीवेटेड की जाती हैं। क्लियर इतनी बात? तो सफेद रंग की देखिए आपकी एक है अनसोफी है। कौन सी है? एक अनसोफी। क्लियर? दूसरी आपकी है डेल्फी और आपकी तीसरी है कौन सी? मारिया। मरिया, ठीक है। ये लाल रंग की है। फिर उसी के बाद आगे बात कर लेते हैं पीले रंग की किस्में। किस रंग की? पीले रंग की किस्में कौन कौन सी है भाई? ठीक है ना। तो पीले रंग की सनडांस हो गई। कौन सी है? एक सनडांस है।
क्लियर? जो इंपॉर्टेंट है कौन सी है? संडांस है, डेनियम है, हॉरिजॉन है। डेनियम इंपॉर्टेंट है और हॉरिजॉन है। कौन सी है? हॉरिजॉन है। क्लियर? इतनी बात नोट करो। अगला क्वेश्चन है, भारत में, कहा? भारत में, ठीक है, इसबगोल की खेती, किसकी? इसबगोल की खेती, ठीक है, कहां पर की जाती है? सबसे अधिक, सर्वाधिक मात्रा में खेती कहां पर की जाती है इसकी, इसबगोल की, भारत में? तो गुजरात में की जाती है। कहां की जाती है? गुजरात में। गुजरात में एक पट्टू नामक गांव है, या पट्टू नामक गांव, क्या पट्टू नामक प्लेस कह लीजिए। कहां? गुजरात में। कौन सा स्थान है? पट्टू, या इसे कहते हैं पट्टू या बनासकांठा। ये स्थान है जहां पर सर्वाधिक खेती की जाती है, किसकी? इसबगोल की। क्लियर? किसकी की जाती है? इसबगोल की। फिर उसके बाद इसी इसबगोल की बात कर लेते हैं। इसबगोल की जो है भारत में कितनी मुख्य किस्में हैं? तो भारत में 16 मुख्य किस्में हैं। कितनी है? 16 मुख्य किस्में जो है कल्टीवेटेड की जाती है, किसकी? इसबगोल की। इसबगोल की जो है भारत में कितनी किस्में विकसित की कल्टीवेटेड की जाती है? 16 किस्में यानी कि कल्टीवेट की जाती है। फिर उसके बाद इसबगोल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसबगोल का मूल स्थान क्या है? मूल स्थान क्या है? तो इसबगोल का मूल स्थान आपका पूर्वी अफ्रीका हो गया, पूर्वी अफ्रीका हो गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया, और एक है आपका एशिया। ठीक है, ये जो है इनका मूल स्थान माना जाता है, पूर्वी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और एशिया। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद इसी में देख लेते हैं इसका जो इसबगोल है, इसबगोल का जो है फैमिली क्या है। तो इसकी फैमिली जो है, फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इसकी जो है आपकी प्लांटा गिनेसी, गिनिएसी। कौन सी फैमिली है? प्लांटा गिनिएसी फैमिली है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्लावर ऑफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन है फ्लावर ऑफ डिवाइन किस पुष्प को कहते हैं? किस पुष्प को कहते हैं? फ्लावर ऑफ डिवाइन मतलब स्वर्ग का फूल किसे कहा जाता है? स्वर्ग का फूल किसे कहा जाता है? बता चुके हैं। स्वर्ग का फूल कार्नेशन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्नेशन। कार्नेशन बोले तो गुलनार। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ईस्ट ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? ईस्ट ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? किस पुष्प को ईस्ट ऑफ ग्लोरी किस पुष्प को कहते हैं? तो ये कहते हैं किसे? गुलदाउदी को। क्लियर? किसे कहा जाता है? गुलदाउदी कहा जाता है। और गुलदाउदी अगर पूछ लिया जाए कि गुलदाउदी किस भाषा का शब्द है, भाषा की बात कर लिया जाए तो ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नोट करो इतना। फिर उसके आगे क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन, आर्किड किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? आर्किड जो है, आर्किड एक तरह क्या है? पुष्प है। किस फूल का यानी किस कुल का पौधा है? तो आर्किडेसी कुल का पौधा है। किस कुल का? आर्किडेसी।
कुल का पौधा है। किस कुल का है? आर्किडेसी कुल का पौधा है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद किस पुष्प को, किस, अगला क्वेश्चन है, किस पुष्प को गुलचारी या गुलसब्बों के नाम से जाना जाता है? किस पुष्प को गुलचारी, गुलचारी या गुलसब्बों के नाम से जानते हैं भाई? नाम भी अच्छा, गुलसब्बो, गुलचारी और गुलसब्बों के नाम से जाना जाता है। तो जो रजनीगंधा है, ठीक है ना, क्या रजनीगंधा, जिसे आप बोलते हैं क्या, ट्यूबरोज, ट्यूबरोज, इसे जो है गुलचारी और गुलसब्बों के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद इसी में देख लेते हैं, जो रजनीगंधा होता है इसके फल को क्या कहते हैं? फल के प्रकार क्या है? इसका फल क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? रजनीगंधा का जो फल होता है वो क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है। अगर इसी जगह पर बात कर लिया जाए कि रजनीगंधा की फैमिली क्या है, क्या रजनीगंधा की फैमिली क्या है, तो एमेरलिडेसी, एमेरलिडेसी, एमेरलिडेसी किस फैमिली से है? एमेरलिडेसी से है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि कहाँ के लोग गुलाब को राष्ट्रीय फूल मानते हैं? कहाँ के लोग गुलाब को राष्ट्रीय फूल मानते हैं? या ये कह लीजिए, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1979 में गुलाब वर्ष किस देश ने मनाया? किस देश ने मनाया? तो अमेरिका यानी यूएसए ने मनाया। किसने मनाया? यूएसए ने बनाया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, गुलाब को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 5 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 5 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश गुलाब को पुष्पराज की संज्ञा देता है? क्या है कि संज्ञा देता है? किंग ऑफ फ्लावर, यानी पुष्पराज की संज्ञा देता है। कौन सा देश गुलाब को पुष्पराज की संज्ञा देता है? तो वो है आपका भारत। गुलाब को जो है पुष्पराज की संज्ञा देता है, किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। और यहीं पर यह कह दिया जाए कि कहाँ के लोग गुलाब को पुष्पों की रानी कहते हैं। इसी में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कहाँ के लोग यानी किस देश के लोग गुलाब को फूलों की रानी कहते हैं? फूलों की रानी कहते हैं। तो यूरोप के, कहाँ के? यूरोप के लोग जो है गुलाब को फूलों की रानी कहते हैं। क्लियर इतनी बात? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस का मूल स्थान।
मूल स्थान क्या है? तो खस का मूल स्थान आपका भारत है। क्या है? भारत है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधा किस्म किसकी है? सुगंधा किस्म किस फसल से संबंधित है? तो खस से है। किससे है? खस से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप हेतु, उच्च रक्तचाप हेतु औषधि बनाने के लिए कौन से उच्च रक्तचाप हेतु औषधि किस पौधे से तैयार होती है? किस पौधे से तैयार किया जाता है? किस पौधे से? तो वो है आपका, पौधे से तैयार किया जाता है सर्पगंधा। कहने का मतलब यह है जो उच्च रक्तचाप हेतु जो दवा बनाई जाती है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, वो सर्पगंधा से तैयार किया जाता है। ठीक है, किससे? सर्पगंधा से तैयार किया जाता है। ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग का उपयोगी भाग, यानी लौंग जो है ये एक तरह से ये कह लीजिए कि लौंग का उपयोगी भाग क्या, यानी लौंग जो होती है वो पौधे का कौन सा भाग होती है? तो वो जो है सूखी हुई फूल की कली होती है। क्या होती है? सूखी हुई फूल की कली होती है। फूल की कली होती है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? अफीम जो है किस कुल का पौधा है? तो पापा वरेसी का है। किसका है? पापा वरेसी कुल का है। किस कुल का है? पापा वरेसी कुल का है। अगला क्वेश्चन यह है कि पूसा मोहित कौन से? पूसा मोहित व सुचित्रा किस्म किस फसल से है? किस फसल से रिलेटेड है? पूसा मोहित और सुचित्रा किस्म किसकी है? तो ये दोनों जो है आपकी गुलाब की हैं। किसकी हैं? गुलाब की हैं। किसकी हैं? गुलाब की हैं। स्पेशल फीचर क्या है? ये दोनों जो है कांटे रहित होती हैं। कैसी होती हैं? कांटे रहित किस्में हैं। कैसी किस्में हैं? कांटे रहित किस्में हैं। क्लियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्मल धवन, निर्मल धवल किस्म किसकी है? तो ये निर्मल धवल किस्म किसकी है? पेरिविंकल की है। पेरिविंकल की है। विंकल की है। किसकी है? पेरिविंकल की है। फिर आगे क्वेश्चन है कि गुलकंद, गुलकंद बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? उपयुक्त किस्म, क्योंकि गुलकंद किससे बनेगा? गुलाब की पंखुड़ियों से बनेगा, जिसका अनुपात कितना होगा? शर्करा और पत्तियों का अनुपात 1:1 होगा। ये भी पूछा जा सकता है, गुलकंद में जो बनाया जाता है गुलकंद में पत्तियों और शर्करा का अनुपात 1:1 होगा। फिर इसके लिए अगर पूछा जाए कि कौन सी किस्म उपयुक्त होती है? तो एडवार्ड होती है। कौन सी होती है? एडवार्ड, एडवार्ड होती है। कौन सी होती है? एडवार्ड होती है। ठीक, क्लियर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे थे कैसे नहीं थे।